यूपी विधानसभा में 24 घंटे लगातार हुई विजन डॉक्यूमेंट चर्चा में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने न केवल पीडीए की नई परिभाषा बताई, बल्कि विपक्ष की तुलना मेंढक तक से कर डाली। इससे विपक्ष बिलबिला गया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार खास माहौल दिखा। 24 घंटे के विशेष सत्र विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में राज्य के विकास की रूपरेखा और आगामी 22 वर्षों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में 187 वक्ताओं ने मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूप होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेंढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूप वाली आप लोगों की है। सीएम योगी ने शेर के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कूप मंडूक हैं, वे पीडीए की बात करते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे पर सीधा तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बुजुर्ग हैं, जब खुद से बोलते हैं तो थोड़ा सही बोल लेते, लेकिन बोलते बोलते बात मुर्गे तक पहुंच जाती है। सीएम योगी ने कहा कि सपा के टाइम में मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता थी, किसान परेशान था, पलायन को मजबूर था, गरीब और अभाव में बच्चे दम तोड़ रहे थे, भाई भतीजावाद कल्चर हावी हो गया था। अब अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। 2014 के बाद पीएम मोदी के विजन से जो यात्रा शुरू हुई, 2025 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ कालखंड ऐसे आए जिनमें आर्थिक तालाबंदी हो गई थी। प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है, लेकिन जीडीपी रसातल पर पहुंचा दी थी। हमारी सरकार में कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी विकास दर नेशनल एवरेज से बेहतर रही। यूपी में संभावना है और आगे बढ़ने की। यूपी अब बीमारू नहीं रह गया है, बल्कि सरप्लस स्टेट के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो गौ माता को धोखा दे सकते हैं, वो दूसरों के साथ क्या करेंगे? गाय का दूध तो पी लेते हैं, लेकिन गौ माता को कसाई के हवाले कर देते हैं। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने गौवंश को सुरक्षित किया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने गौ माता के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए विपक्ष को गौ माता का श्राप ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं, दुग्ध और चीनी उत्पादन में देश में नंबर 1 है।
स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें 80 मेडिकल कॉलेज, रायबरेली और गोरखपुर में एम्स और 5250 MBBS सीटें शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5.5 करोड़ कार्ड बनाए गए हैं। मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण पा लिया गया है और 2047 तक टीबी, मलेरिया और जल जनित रोगों का पूर्ण उन्मूलन करने का लक्ष्य है। इसके अलावा हर मंडल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसे रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रोग निगरानी और रोकथाम प्रणाली विकसित की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति भी सजगता बरती जाएगी। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।